लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर उत्तरकाशी के अंदर, जहां पर बादल फटने के दौरान ही सैलाब और सैलाब की वजह से सैकड़ों लोग अब भी वहां पर लापता है। कुछ अफराद की जान भी चली गई है। अभी तक 4 लोगों के जान बाग होने की तस्दीक हो चुकी है। 9 फौजी जवान वो भी लापता है। उस सैलाब में वो भी दबे हुए हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं क्योंकि सैलाब की वजह से जो फौजी कैंप है वो इसके नीचे दब गया और 100 से ज्यादा अफराद के लापता होने की इतला मौसूल हो चुके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर गुज़श्ता रोज बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। फौजी कैंप, हेलीपैड और आसपास के देहात इस कुदरती आफत की जद में आ गए हैं। सराय के मुताबिक अब तक 4 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा अफराद लापता है। फौज, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ टीमें रेस्क्यू में मसरूफ है, मगर खराब मौसम और जमीन खिसकने के सबब जो इमदादी काम है उसमें दुश्वारियां हो रही हैं। फौज की 14 राजपूतना राइफल्स की यूनिट हर्षल इलाके में तैनात थी, जिसका कैंप भी बादल फटने की जद में आया है और उससे मुतासर हुआ है। फौजी तर्जुमान का कहना है कि पानी और मलबा अचानक कैंप में दाखिल हो गया, जिससे 11 जवान लापता हो गए थे, जिनमें से 2 को बाद में बचा लिया गया है, जबकि 9 जवानों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। और अब तक फौज की जानिब से तकरीबन 20 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया गया है। हर्षल हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड है वो मुकम्मल तौर पर बह चुका है, जिसकी वजह से फिजाई रास्ते से बचाव का काम फिलहाल मुमकिन नहीं हो रहा है। गंगोत्री हाईवे पर कई जगह मलबा और चट्टानें गिरी हैं, जिससे जमीनी रास्ता भी बंद हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो उत्तरकाशी के मुख्तलिफ इलाकों की हैं, जहां पर जो तबाही हुई है बादल फटने के साथ ही कुछ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौसम खराब है और मौसम खराब होने से रेस्क्यू में फिलहाल दुश्वारियां पैदा हो रही है। मकामी जो नदी नाले हैं उनमें पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हुआ है और ऐसे में इंतजामिया की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो इन नदी नालों के नजदीक ना जाए। मुसलसल बारिश के बायस भारी मशीनरी ताहाल जाए वो को तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एनडीआरएफ हुकाम का मानना है, क्योंकि एक तो मौसम खराब है, दूसरा लैंडस्लाइडिंग का ज्यादा खतरा बढ़ गया है और जहां भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर लैंडस्लाइडिंग होती है, उसकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारियां पैदा हो रही है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि मलबे में दबे अफराद की शिनाख्त के लिए अभी कोई जदीद सिस्टम मौजूद नहीं है कि कौन कहां पे उस मलबे के नीचे है या कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके साथ ही जो पूरा इलाका था, होटल थे, वहां पर रिहायशी मकान थे, वो उसकी जद में आ गए थे, जिसकी वजह से पूरी तबाही हुई थी। और उसके साथ साथ ही कई दीगर इलाकों के अंदर भी जो राबता सड़कें हैं वो भी तबाह हो चुकी है। रियासती हुकूमत की जानिब से इजलास भी तलब कर लिया गया है। फौजी इमदाद बढ़ाने के लिए मजीद दस्ते भी इलाके की तरफ रवाना कर दिए गए हैं और उत्तरकाशी के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसकी जो गूंज है वो आज ऐवान के अंदर भी सुनाई दी गई। वहां पर भी आज इस मामले को उठाया गया है कि किस तरह हालात उत्तरकाशी के अंदर बने हुए हैं। मुतासरा इलाकों में अब भी हालत जो वो है वो इंतहाई नाजुक बताई जा रही है।